ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहा है कि बच्चों को जितना बालकपन का नशा रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है ना। बाबा के हम बच्चे हैं, ये नशा बहुत रहता है, लेकिन मालिकपन का नशा रहता है। यह कि मेरा है, हम मतलब पूरा अथॉरिटी के साथ चलें और एकदम बस यज्ञ के लिए पूरी तरह समर्पित हो, ये विचार रहता है क्या? तो बाबा कहते हैं इसलिए ड्रामा अनुसार बीच बीच में बाबा लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ाते हैं, है ना। हम लोगों के जीवन में विघ्न इसलिए ला रहा है ताकि इनका लगन बढ़े। देखिएगा, विघ्न नहीं आता है ना, धीरे धीरे चल रहा है तो अलबेलापन आ जाता है। जब कोई परिस्थिति आता है तो तुरंत फिर लगता है कि नहीं, बाबा को कहीं ना कहीं योग कम कर दिए। तो इसलिए बाबा विघ्न डालता है ताकि बच्चे मेरे आगे बढ़े। तो विघ्नों के आने का कारण विशेष क्या है? मन है। मन ही हलचल में आता है ना कोई बात में। इसलिए बाबा कहता है, बाप दादा का महामंत्र है मन मना भव, क्योंकि मन ही हमें हराता है, मन ही हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। और हम मन के गुलाम जब से बने हैं तब से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है ना। द्वापर के बाद हम अपने मन के अनुसार चलने लगे, और मन को अगर दे दिए तो मन मंत्री था, मन का लगाम तो है ही नहीं आ रहा दीदी। और सबका आ रहा है साउंड? हाँ दीदी, हम लोग का आ रहा है। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम उनका हो रहा है। तो इसीलिए भगवान हमें क्या करते हैं? मन मना भव, यानी मन को हर तरफ से मोड़कर तुम मेरी याद में लगा दो। क्योंकि जहाँ मन को छोड़ेंगे देखिएगा कि मन कहाँ कहाँ आपको लेकर चलता है। इसीलिए यहाँ योग कमेंट्री क्यों शुरू में सिखाया जाता है, ताकि आप उस डायरेक्शन में चलना धीरे धीरे सीखें। जिसमें कहा जा रहा है उस अनुसार चलना सीखेंगे। पहले सिखाया जाता है उंगली पकड़ के, उसके बाद आप कहीं भी बैठते हैं तो आपको कमेंट्री का जरूरत नहीं पड़ता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए पहला पाठ है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का मालिक, मन बुद्धि संस्कारों का अधिकारी हूं। यही सिखाया गया था ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं कि वो आ सके। अगर हम अपने स्वरूप में हैं, अगर हमको ये ध्यान है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान, तो विघ्न को भय है, आ ही नहीं सकता है हमारे जीवन में। विघ्न तब आता है जब कोई ना कोई कमजोरी हमारे अंदर है। हम किसी चीज में भय खाते हैं, उसी चीज में बाबा कभी भय से जीना नहीं सिखाया अपने बच्चों को। जो बच्चे ना बहुत दिनों से, एक बहन जुड़ती है, मतलब वो इतना डरी सहमी जीवन भर रही हमेशा से, मतलब उसको हमेशा से दबा कर ही रखा गया। होता है ना कि सबसे पहले सास ससुर से शुरुआत हुआ, ननद सब उसी तरह से, उसके बाद फिर अपना बाल बच्चा हुआ तो अपना बाल बच्चा दबाने लगा। अब बाल बच्चा का शादी ब्याह की तो उनका मतलब बहू सब, वो सब भी दबाने लगा। तो क्या हो गया है? कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका है। और उसको लगता है कि जो सब केवल सब खुश रहें उसमें हम, मेरा शरीर का जितना भी मतलब हम खट सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना शरीर से जितना कर सकें, लेकिन लोग किसी तरह शांत रहे। मतलब इतना स्थिति खराब हो जाता है। वैसे बच्चों को निमित्त बाबा चुनता है। उस घर में वो आत्मा चुनी जाती है जो सबसे कमजोर है, जिसका लेवल अभी सबसे नीचे गिरा हुआ है, लेकिन उससे ऐसा ऐसा काम कराता है कि उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कि तुम किसी पर डिपेंड मत रहो। तो भगवान का ऐसा कार्य चल रहा है। तो स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति को बार बार इमर्ज करने से, कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर से डबल लाइट और खुश व सफल हो सकेंगे। बार बार क्यों कहा जाता है? शिवानी दीदी का सुनिएगा, 5 संकल्प उठ कर करिएगा, बोलती है ना, कोई भी 5 पॉजिटिव संकल्प है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दुनिया में मेरे समान भाग्यशाली कोई नहीं है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे। क्या है ये? केवल मुख से बोला हुआ संकल्प है, क्योंकि संकल्प से ही
सृष्टि रचते हैं। हम संकल्प जो कर रहे हैं वही हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो संकल्प यहाँ आप श्रेष्ठ करने लगना है। तो संकल्प करते गए, करते करते एक दिन अचानक शिवानी दीदी बोल रही थी, एक छोटा सा वीडियो देख रहे थे, तो बोली कि एक भाई एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक भाई अचानक आया, बोला कि दीदी हम कभी ब्रह्मा कुमारी से नहीं जुड़े, ना 7 डेज का कोर्स किए, कुछ भी जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन आपका एक शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें बोला गया कि 5 पावरफुल संकल्प करिए स्वस्थ रहने के लिए। और वो उसको हाई प्रेशर था, उसको बहुत सारा चीज़ का दवाई ले रहा था, और अपने रिश्तों में भी वो मतलब घर परिवार में खुश नहीं था। तो बोला कि बस आपका सुने कि 5 संकल्प करिए। हम ऐसे ही करना शुरू किए। मन में विश्वास तो शुरू में नहीं होगा कि बस बोलेंगे और हो जाएगा, लेकिन 5 को संकल्प ले लिए और करने लगे। करते रहे, ऐसा कर लिए ना कि सबकॉन्शियस माइंड को अब नहीं भी हम कर रहे हैं तो वो कर रहा है। मतलब इतना आदत पड़ गया, सोए सोए में भी हम बस वही बोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बोला कि धीरे धीरे हाई प्रेशर का दवा बंद कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद धीरे 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 हर एक चीज़ का दवाई खत्म हो गया। घर में रिश्ते जो पूरा बिखरा हुआ था वो रिश्ता सब ठीक होने लगा। अभी ना वो शिवानी दीदी से मिला था, ना ही वो कोर्स किया था, और ना ही कुछ ज्ञान ही लिया था। तो सोचिए कि सकारात्मक संकल्पों से इतना हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो भगवान क्या करने आया है? भगवान केवल हमें सकारात्मक करने आया है, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा का सागर है। उसके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसलिए जब हम उसको याद करते हैं तो उसके समान बन जाते हैं। उसके समान बन जाने का मतलब क्या? वो निर्भय है, हम निर्भय हो जाते हैं। उसे कोई चीज़ का भय है क्या? हर चीज़ को भगवान एक्सेप्ट, भगवान कोई ऐसा चीज़ है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं बोला वो। बुरे से बुरे बच्चे, लेकिन कितना उसमें पावर है कि वो कहता है सब अच्छे होंगे। मेरे सभी बच्चे अच्छे होंगे भी नहीं कहते, हैं सब अच्छे। और उसका वो पावरफुल संकल्प, भगवान का पावरफुल संकल्प हम बच्चों को एक साधारण मनुष्य से देवता बना दे रहा है। तो बाबा कहता है अपना जीवन शिव बाबा के हवाले कर दे, है ना। अपना संपूर्ण जीवन, बाबा तुम्हारे हाथ में मेरा जीवन, तुम अब जैसे चलाओ। अब कह दिए उसको, और एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, अब भगवान को हम गाली देने लगे, कोसने लगे। गाली नहीं दे तो कम से कम कोसते, क्या बाबा इतना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हो, कोसने लगे ना। कहाँ उसको सौंपे? समर्पण का मतलब है वो जहां ले जाए, जैसे रखे, जिस प्रकार रखे, वो मेरा कल्याण ज्यादा जानता है। तो शिव बाबा की आवाज कान में गूंजेगी, बच्चे मैं भी तुम्हारा हूं। जब हम इधर से कहते हैं ना, क्योंकि ऐसे भी आप देखिएगा खाली घर में बोलिए जोर से, जो भी बोलेंगे ना वो वापस रिटर्न होता है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी हम भेज रहे हैं वो रिटर्न कर रहा है। जैसे ही हम कर रहे हैं बाबा सब कुछ तुम्हारा है, उधर से वो कहता है बच्चे सब कुछ तुम्हारा है। वो कहता है सब कुछ तुम्हारा है। हम मेरा मेरा पकड़ के बैठे हैं तो उधर से आवाज आ रहा है सब कुछ मेरा है, तो इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो सर्व समर्पण के लिए स्वयं को बाह्य जगत की इच्छाओं तथा प्राप्तियों से, हदों से मुक्त रखना अति आवश्यक है। हद की चीजों में हम फंसे हुए हैं, और बेहद में भगवान हमें स्वयं आया है। क्या देने के लिए आया? अभी की किन चीजों में हम फंसेंगे इस दुनिया में? हम आज या तो शरीर से लाचार हैं, बेबस है। कब जब बीमार पड़ते तो क्या लगता है यही शरीर है जिसके लिए हम इतना अहंकार कर रहे थे, और इसी शरीर से हम चल फिर तक नहीं सक पा रहे। ऐसी स्थिति आ जाती है ना। कोई शरीर से लाचार है, कोई मन की बीमारियों से लाचार है, कोई रिश्तों को संभालने में फेल है, नहीं संभाल पा रहा है, सारे रिश्तों में कड़वाहट। तो इस दुनिया में हम पाने की क्या इच्छा रखें, जबकि भगवान आया ही है, बोला बच्चे ये दुनिया रहने लायक नहीं है। आज क्या था? रिटर्न जर्नी हमारी है, अब वापसी है। हम आए, मेला घूमे, मेला गए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप कितनी देर, पूरा रात भर मेला घूमते हैं? जब आपको लगता है कि मन एक बार भरता है ना, नहीं अब घर चलना चाहिए, उस समय एकदम चलना है तो बस चलना है घर वापस। जैसे उमंग उत्साह से निकले थे, मेला देखे, लेकिन मेले में आप रह तो नहीं गए ना। तो बाबा भेजा था हमें इस दुनिया में रोल निभाने के लिए, हो गया। अब मेला 4 युग तक देखे, और अब क्या है, वापस फिर बुला रहा है वो। फिर अच्छे से नहा धोकर, पहन ओढ़कर, अच्छे कपड़ों में अच्छे से आएंगे, और फिर घूमेंगे, फिर ऐश मौज करेंगे।
तो इसीलिए बाबा कहता है कोई हद की इच्छा नहीं, बेहद का वैराग्य और संतोष का धन ही हमें संपन्न बनाता है, बेहद में ले जाता है। और क्लियर मन तथा बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहता है। अगर हद की इच्छाओं से मुक्त है तब उस सर्वशक्तिमान से आपका योग लगा हुआ है। आप हद की अभी भी कोई इच्छा आपके अंदर बची हुई है तो देखिएगा बीच बीच में वो आकर्षण खींचता है, ये चीज हो जाता, ये चीज मिल जाता, ये मेरे अनुसार हो जाता। तो इसीलिए बाबा कहता है इसके लिए विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि यदि खुद सारा दिन व्यर्थ में लगे हैं तो समस्याओं से मुक्त कैसे हो सकते हैं आप। दिन भर व्यर्थ संकल्प चला, व्यर्थ किसी का विचार चला, ये ऐसा क्यों करता है, चाहे मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता है, मेरे अनुसार बातें क्यों नहीं हो रही हैं, ये सब क्या है, व्यर्थ और नेगेटिव है ना। दिन भर व्यर्थ नेगेटिव चला के आप नुमासाम में बैठ गए कि अब मेरा योग लगना चाहिए, नहीं लगेगा। क्योंकि जिससे हम जुड़ने जा रहे हैं वो सकारात्मक का सागर है और हम दिन भर नकारात्मक रहे हैं, और एक पल में कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं। जब भी हम पूजा पाठ भी करते हैं, गौर करते हैं, हम पूजा पाठ ऐसे ही करते हैं क्या, कितने प्रोसेस से गुजरते हैं, तब हम उस देवी देवता के पास बैठते हैं, मूर्ति के पास, जड़ मूर्ति के पास बैठते हैं। सबसे पहले नहाते हैं, शुद्ध कपड़ा पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। उसके बाद देखिएगा पंडित जी बैठ जाएगा पूजा करने के लिए तो एक एक चीज बोलेगा, अगरबत्ती जला दीजिए, हर एक चीज जो विधि सामग्री सब है सब जमा हो जाएगा, सब कुछ एक्यूरेट हो जाएगा, पैसे, फूल, बेलपत्र, अरवा चावल, हर एक चीज, फल, जो भी प्रसाद है, माने हर एक चीज लेकर के बैठते हैं, तब पूजा स्टार्ट होता है। एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो क्या दूसरे प्रोसेस से गुजर के आप पूजा में बैठते क्या, कि खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसके बाद नॉनवेज खा रहे हैं, जो भी मन में गुजारा है खा पी रहे हैं और आप बैठ जाएंगे बिना किसी तैयारी के। तो यहाँ भी जब हम योग लगा रहे हैं तो बिना तैयारी के हम कैसे बैठ जाएं। तैयारी किसी और चीज का किए दिन भर और बैठ जा रहे हैं उससे जुड़ने के लिए, कैसे हो सकता है। दिन भर व्यर्थ लोगों का, व्यर्थ नेगेटिव लोगों का चिंतन किए और जब बैठने जा रहे हैं योग लगाने के लिए तो सुप्रीम एनर्जी से कैसे लग सकता है, इसीलिए नहीं लगता। और तब हम कहते हैं कि मेरा तो योग ही नहीं लगता। इसलिए बाबा क्या कहता है, जब मुरली सुनते हो उस मुरली का चिंतन करो, मनन करो, क्यों कर रहा है वो, उससे मन उससे ही लगा रहा, और आप जब बैठेंगे तो सहज ही योग लग जाएगा। इसलिए व्यर्थ के विस्तार को आज से ही पूर्णतया बिंदु लगाने की दृढ़ संकल्प करके स्वयं बदलने का निश्चय करना है। एकदम दृढ़ संकल्प करें और पूर्ण विराम लगा दे कि अब हमको सोचना ही नहीं, और कोई भी बात बड़ी नहीं होती है, केवल माया आपको डराती है, आपको माया केवल डराती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप निर्णय लेने में हिचकते हैं क्योंकि माया डराती है। जब आप निर्णय ले लेते हैं फिर माया साइड हो जाती है, अब इससे नहीं सकेंगे, फिर माया आपको दूसरा लेवल का एग्जाम लेती है, क्योंकि ये लेवल तो आप पार कर चुके। देखते हैं गेम भी बच्चा खेलता है तो क्या बोलता है, ये एक लेवल पार कर लिए, दूसरे लेवल में परेशानी आ रहा है, होता है ना। अभी जो वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं तो बोलते हैं ना, तीसरे में तो और बहुत कठिन, तीसरा पार कर लिए ना तो एकदम विनर हो जाएंगे। वही चीज यहाँ भी चल रहा है। हम एक चीज, हर एक चीज, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम मानकर बैठे हुए कि हम नहीं सकेंगे। अगर हम संकल्प कर लिए, दृढ़ संकल्प कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं ही होगा, और अगर हम संकल्प कर लेंगे कि हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। एक भाई का सुन रहे थे ना, जो समर्पित भाई हैं, तो बता रहे थे तो आश्चर्य लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उनका संकल्प बहुत शक्तिशाली और समर्पित है, हमेशा शुरू से बाबा का याद बहुत अच्छा से रहता है। अचानक उनका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, एक तरफ मतलब पूरा लग रहा था कि पैरालिसिस मार देगा, एकदम दाहिने साइड में लगा कि पैरालिसिस हो जाएगा। तो तुरंत सारा ट्रीटमेंट हुआ, पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है, और उसके वजह से सारे नसों को ब्लॉक कर दे रहा है, जिससे शरीर का हिस्सा भी काम करना बंद कर दे रहा है। तो उनका बहुत अच्छे से इलाज हुआ। उसके बाद बाबा दृष्टि दिया। बाबा जब आया, अव्यक्त बाप दादा जब गुलजार दादी के तन में आया ना, तो उसको स्पेशल बुला करके और सामने दृष्टि दिया गया। सामने दृष्टि देने से वो बेहोश हो गए, मतलब पावरफुल दृष्टि था। लेकिन उसके बाद 20 साल तक उनको कुछ नहीं हुआ। बोलिए, जहाँ डॉक्टर सब को यहाँ हाथ खींच लिया, बोला आप कुछ नहीं इनका हो सकता है, अब ये नहीं बच सकते हैं। 3 महीना टाइम दिया था, 2 या 3 महीना टाइम दिया था, 20 साल रहे। उसके बाद 20 साल में थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर शुरू हुआ, तो बोले कि वो भी मेरी वजह से, कहीं ना कहीं अलबेलापन की इसके वजह से। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि
जब हम निश्चय के साथ चलते हैं हर एक चीज को बिंदु लगाकर, तो भगवान वो काम ना हो मेरा, ये हो ही नहीं सकता है। 20 साल के बाद बोला, फिर जब प्रॉब्लम शुरू हुआ फिर बाबा से योग लगाना शुरू कर दिए। क्योंकि होता है ना हमारे साथ भी, हम ऐसे अलबेला हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर हम बाबा को तुरंत याद करने लगते हैं, ज़्यादा याद करने लगते हैं। तो वो भी किया। उसके बाद बोला कि डॉक्टर बोला ना, उस समय एक ट्यूमर था जिस समय शुरुआत में, और अब बोला कि अंगूर का गुच्छा जैसा है। मतलब इस एरिया में ना अंगूर का गुच्छा जैसा इतना सारा है। और वो भाई बात कर रहा था, वो भाई क्लास करा रहा था, बोल रहा अभी मुझे कोई भय नहीं, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे साथ बाबा है और मेरा सब कुछ ठीक होगा। इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है? किससे हम जुड़े, ये बहुत जरूरी है, किसके साथ हम जुड़े। तो बाबा कहता है साथ ही साथ यह समझें कि सरल चित्त हल्के रहने से समस्याएं भी हल्की पड़ जाती हैं। कैसे हम सरल चित्त हो गए कि इतना बड़ा बीमारी है और हमको लग रहा कुछ हमको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि मेरे साथ है कौन। मेरा बीमारी बड़ा है कि भगवान बड़ा है? उससे बढ़कर तो कोई चीज़ है नहीं। और हम क्यों फेल होते हैं, उसको नीचे कर देते हैं। अब नहीं, समस्या बहुत बड़ा है, इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, समस्या बड़ी नहीं है। समस्या बाबा तो शुरू में क्या बोल दिया कि विघ्न में बच्चों में डालता ही इसलिए हूँ कि वो अलबेले ना हो जाए और उनका लगन बढ़े। लगन की अग्नि बढ़ाने के लिए वो विघ्न डालता है। तो विघ्न वो डालता है तो ऐसा विघ्न डालेगा कि बच्चे फेल हो जाए। वो डाल ही इसलिए रहा है कि हम शक्तिशाली हो जाए। जो बहन का बात बता रहे हैं ना, वो बहन इतनी कमजोर थी, उसके बाद ऐसा स्थिति उसका आया, कभी अकेले कहीं गई ही नहीं। मायके आई हुई है, मायके से कोई बोला कि किसी के पास फुर्सत नहीं, ऐसा सिचुएशन था कि मायके में ऐसा कोई था ही नहीं कि उसको ससुराल पहुंचा दे। ससुराल वाला बोल रहा है कि हम नहीं लाने जाने सकेंगे, तुम कैसे भी आओ। बोला अब क्या करेंगे? बोले जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा मौका है जो भगवान दे रहा है, क्योंकि हर चीज में तो तुम बंधी हुई थी। वो वहां से लाएगा तब तुम यहाँ आएगी, यहाँ से तो दूर है थोड़ा सा। तो बोली कि कुछ नहीं, बाबा को लेकर निकल जाओ। और गाड़ी चेंज करना है, एक जगह चेंज भी करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा लगता है। उसके पास सामान भी है। निकल गई, जो कभी सफर नहीं की थी, उम्र 54 55, बोलिए, निकल गई अपना सामान लेके। अब बोल रही है कि हाँ बाबा को लिए और निकल गए, बोले तो जाना ही है। उसके बाद हर जगह एकदम टाइम टाइम पर लग रहा है कि पहले से मेरे लिए खड़ा है, जबकि देर लगता है। किसी के भी साथ गई है ना तो बोलती है देर लगता है दूसरा गाड़ी मिलने में, लेकिन बोले कि हर चीज मेरा एकदम लग रहा था जैसे पहले से तैयार। तो बाबा हमें शक्तिशाली बनाने आया है, वो किसी और पर निर्भर हमें नहीं रहने देगा, रहने ही नहीं देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कभी कभी प्रकृति और अन्य आत्माओं के नकारात्मक वाइब्रेशन ना चाहते हुए भी मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करा देते हैं। क्यों? कभी कभी लगता है ना कि मन ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन अच्छा नहीं लगता, बोलते भी हैं आज मन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अगल बगल में जो लोग हैं ना, उनका वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली और खराब है, खराब लेकिन पावरफुल। तो उससे पावरफुल हमको रखना है अपना वाइब्रेशन। तो इसके लिए आज बाबा क्या बताया है, इससे स्थिति बिगड़ती है हमारी, है ना। उसमें उस समय कोई बात हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हम नहीं बोलना चाह रहे थे बोल दिए, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसा बना हुआ है, वातावरण ऐसा बना हुआ है और हम उसके अधीन हो गए। इसलिए बाबा कहता है ना कि तुरंत कुछ मत बोलना, और तो कर सकते हो कि 5 मिनट साइलेंस में रह के सोचो, पहले सोचो, शक्तिशाली बनो, बाबा को बुला लो अगर खुद शक्ति नहीं है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। तो इससे बचने के लिए योग का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे योग में बैठे या कर्म करते आत्मा और शरीर चारों ओर शक्तियों का कवच उत्पन्न करके उसके अंदर रहना। बाबा को बुला लेना है, बाबा की छत्र छाया ले लेना है और देखना है कि बाबा के सुरक्षा कवच के अंदर मैं हूँ। मेरा पूरा शरीर लाइट का है और एक लाइट का कार्व टाइप का मेरे पूरे चारों तरफ से एक लकीर टाइप का घेरे हुए अपने आप को महसूस करना है। उसके अंदर फिर कोई चीज प्रवेश नहीं करेगा, फिर किसी का विचार प्रवेश नहीं करेगा। इस क्यों बाबा कह रहा है कि निरंतर मेरी याद में रहो? क्योंकि हम बच्चों को ही तो वो तैयार कराएगा, लेकिन जो बाबा के बच्चे नहीं हैं उनका हर वक्त पावरफुल खराब संकल्प चल रहा है ना। क्योंकि दुनिया कलह कलेश का है। किसी के पास धन है तो उसके पास शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, किसी के पास ये सब कुछ है तो रिश्ते अच्छे नहीं है, दुखी है, परेशान है, उनके वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे उनके वाइब्रेशन? तो इसीलिए बाबा कहता है इससे स्वयं की
सेफ्टी होती तथा अन्य को शक्तियों का आप सहयोग दे सकते हैं। एक तो हम अपने आप को बचाएंगे, दूसरा जब हम पावरफुल स्थिति में हैं तो जितने लोग का गलत संकल्प है उसका कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि रोशनी में ज्यादा ताकत है ना अंधेरे से। इस कमरे से रोशनी जा सकता है उस कमरे में, लेकिन उस कमरे से अंधेरा इसमें नहीं आ सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इतना शक्तिशाली है। तो ये शक्ति मेरे अंदर होना चाहिए कि हम एक तो अपना सेफ्टी करेंगे कि लोगों के वाइब्रेशन हम लोगों के अंदर घुस के उसको समझा कर बुझा कर ज्ञान देकर हम बदल नहीं सकते। हम कैसे जानेंगे किसके अंदर से बुरा वाइब्रेशन चल रहा है? लेकिन हम अपना सुरक्षा कवच ले लेना। कछुआ क्या करता है? अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर सुरक्षा कवच में अपने आप को स्थित कर लेता है। फिर उसको कोई मारे भी तो वो कवच इतना शक्तिशाली है कि उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा सुरक्षा कवच मेरा शिव बाबा है, इसमें कुछ पैसा लगेगा क्या? तो ये सुरक्षा कवच हमें लेना है। अन्य के नकारात्मक संकल्पों को, वाइब्रेशन को इस कवच पर शक्ति चक्र पर टकरा कर खत्म हो जाएंगे। दूसरे को जो है ना वो आएंगे, प्रवेश करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा अब अगर आप पावरफुल कंडीशन में हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है इसका? हम खाली इतना सोचते हैं अभी हमको गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका बाद में हमको हंसी लग रहा है। छोटा सा बात नहीं है। आप सुरक्षा कवच के अंदर में है, उसका टकरा रहा है लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। आप अगर पावरफुल स्थिति में नहीं होते तो तुरंत प्रवेश करता, तुरंत आप एक बात कोई बोला था आप 4 बात बोलते, फिर आप वातावरण पूरा खराब कर देते, फिर उधर से 8 बात आता और ये चलता और एक वातावरण को खराब करने के हम भी निमित्त बन जाते। इसलिए बाबा कहता है खुद को भी सेफ्टी में लेना है और दूसरे का भी शक्ति को बचाना है, क्योंकि हम जहाँ गुस्सा करेंगे उसका गुस्सा और बढ़ेगा ना। तो हम क्या किए? किसी को शक्ति दिए कि उसको और कमजोर बना दी? हमारा कार्य विश्व कल्याण करने का है, हमें शक्ति देना है, न कि किसी की शक्ति कम करना। तो इस प्रकार प्रतिकूल वायुमंडल में भी हमारे संकल्प सकारात्मक एवं शक्तिशाली बने रहते हैं। माहौल प्रतिकूल ही मिलेगा, कलयुग है, वहाँ सतयुग के वातावरण का उम्मीद कैसे करेंगे? आप कर सकते हैं क्या? लेकिन हम अपना सुरक्षा कवच तो अपना बना सकते हैं ना, अपने आप को सेफ रख सकते हैं कि नहीं? हम कितने लोग हैं जो घर ऐसा बनाते हैं कि जिसमें आग न लगे, है ना, कि उसमें इतना सब कुछ मतलब लेते हैं सेफ्टी कि जिसमें आग नहीं लगे। तो अपने घर का सुरक्षा वो कर लिया ना, अपना घर का अपना ही करेगा, दूसरा घर का वो नहीं करेगा। अब दूसरे घर के आग लगने से तो वो बचा नहीं सकता है, लेकिन अपना घर अगर बचा लिया है तो उसका घर का आग लगा हुआ भी इसके घर में नहीं प्रवेश करेगा। तो हमें बस यही करना है। तो हमें खुद को भी बदलना है, अपने आप को सेफ रखना है, और हमें आग हमारे अंदर तो नहीं लगे, हमारे घर में नहीं लगे, दूसरे के घर में लगाना तो लगा हुआ तो उसको भी बुझाना है। केवल इतना हमारा काम नहीं है कि हम खुद को सेफ कर ले। इसलिए बाबा तुरंत इस बात को जोड़ता है कि तुम खुद भी सेफ रहो और दूसरों में भी शक्ति भरो, ताकि वो भी सेफ हो जाए। ठीक है। ओम शांति।